नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप। आज हम वायरल फीवर के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल फीवर क्या होता है, दूसरा क्यों होता है, और तीसरा इससे बचने का क्या उपाय है, और चौथा इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज के बारे में हम सबसे अंत में बात करेंगे। चलिए बारीकी से हम जानते हैं कि वायरल फीवर क्या है। वायरल फीवर जानने से पहले हमें जानना होगा कि फीवर क्या है। हमारा शरीर जब भी किसी बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आता है तो उसको मारने के लिए इम्यून सिस्टम के माध्यम से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, यानी कि हमारा शरीर का तापमान को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया वायरस आया वो मर जाए। तो वही नॉर्मल तापमान से अधिक होना फीवर कहलाता है, बुखार कहलाता है। हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जब किसी भी कारणवश 98 डिग्री से अधिक हो जाए उसी को हम फीवर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वायरल फीवर किसको कहते हैं। तो वायरल फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले फीवर को हम वायरल फीवर कहते हैं। मौसम परिवर्तन के समय हमारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं, और जिन व्यक्तियों को इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता पहले से कमज़ोर होता है, उन व्यक्तियों को ये जो वातावरण में बैक्टीरिया वायरस अधिक हुए हैं वो आसानी से अटैक कर पाते हैं, जिससे कि लोगों को आसानी से फीवर और सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम देखने को मिलता है। इसी को हम वायरल फीवर कहते हैं। वायरल फीवर ऐसे तो हर एक उम्र में लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन बच्चों में ये वायरल फीवर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, इसीलिए बच्चों को ये वायरल फीवर से ज़्यादा ग्रसित होना पड़ता है। तो तेज़ बुखार होगा, अचानक से 103-104 डिग्री बुखार आ जाएगा। दूसरा उसका खांसी सर्दी जैसे सिम्टम देखने को मिलेगी। उनको हेडेक होगा, भूख की कमी हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इस तरह का बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलता है। आजकल तो वायरल फीवर जो कि बहुत धड़ल्ले से चल रहा है वो कोरोना वायरस के नाम से, तो वो भी एक, आप जैसे कि पहले से भी जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है, तो कोरोना के कारण भी वायरल फीवर होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इससे बचने का क्या उपाय है। वायरल फीवर से बचने के लिए हमें 3 माध्यम को अपनाना होगा। पहला कि हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। दूसरा कि हम तक वायरस आसानी से ना आए, उसको रोकने का उपाय करना होगा। तीसरा कि जो भी माध्यम हो जिससे वायरस आ रहा हो उसको हमको पहचान के उससे दूरी रखने की ज़रूरत है। पहले हम बात करें कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत रखें जिससे कि वायरस हम पर अटैक न कर सके। तो पहला ये तरीका है कि हमारा खान पान में सुधार होना चाहिए। हम जो भी खाएं हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें। जो भोजन हम करें उसमें ताज़ा भोजन हो, गर्म भोजन हो। जो भी पानी हम पिए वो गर्म पानी उबाल कर पिए। हम बहुत रात तक जागते हैं और दिन में लेट तक सोते रह जाते हैं, जिससे हमारा शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हम आसानी से हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है और हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं। तो ये है कि हम कैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जा सकता है, वो है एक्सरसाइज, योगा करें, एक्सरसाइज करें रोज़ सुबह कम से कम, आपके पास समय ना हो तो 20 मिनट ज़रूर करें। इससे कि आप बहुत सारे इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया या तो वायरस, केवल वायरल फीवर ही नहीं, बहुत सारे बीमारी से आप बच सकते हैं। अब यहाँ तक कि योगा एक्सरसाइज से आप स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण उपाय है वायरस से बचने का कि योगा और एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट रोज़ करें सुबह। तो वायरस हम तक न आए इसके लिए हमें वायरल इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ना जाए,
वायरल इन्फेक्टेड फूड या तो जल हम ना पिए जिससे कि हमारे अंदर वायरस प्रवेश ही ना करे। दूषित वायु वहाँ पे अधिक होगा जहाँ पे लोग वायरस से इन्फेक्टेड अधिक हों, तो उस जगह पे जाने से हम परहेज करें। अगर जाए तो उस बहुत सावधानीपूर्वक जाए जिससे कि हम वायरस से बच सकते हैं। वायरल फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि खुद ब खुद 1 सप्ताह या 10 दिन में ठीक हो जाता है। किसी किसी के 6 से 7 दिन लगता है ठीक होने में। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना दिन में ठीक होगा। जिस व्यक्ति को ज़्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है वो जल्दी अपने आप को हील कर सके। तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर वायरल फीवर से बचा जा सकता है। सबसे पहले कि जो भी हम खाना खाते हैं वो गर्म और ताज़ी भोजन ले, पानी उबाल कर एवं गुनगुने पिए। अगर जो गले में आपको खराश है वायरल फीवर के कारण, तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच शहद मिला के गरारा करें जिससे कि आपका गले का दर्द ठीक होगा। वायरल फीवर में अगर जो अचानक से टेम्परेचर 103 डिग्री 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट में चला गया है तो उसको कोल्ड कंप्रेशन करें, यानी कि कपड़ा भिगा के अपने सर पे लगाए जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो। और इस दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप रेस्ट में रहें। वायरल फीवर के दरमियान हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये पानी को पूर्ति के लिए हमें थोड़ी थोड़ी करके लगातार पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो ये महत्वपूर्ण उपाय है। अगर जो पानी की कमी होगा तो पेशेंट जो भी रोगी है वो ज़्यादा सुस्त पड़ जाएगा जिससे कि आप एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। चलिए अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह के फीवर में कॉमन कुछ मेडिसिन है उसी पे हम बात करेंगे। बाकी जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन होता है वो पेशेंट के सामने बहुत सारे उनसे सिम्टम कलेक्ट करके और मेडिसिन सेलेक्ट करके दिया जाता है। लेकिन जो कुछ कॉमन मेडिसिन जो यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कि पहला मेडिसिन है ब्रोनिया 30। इसको लेना रहता है दिन में 3 बार 2-2 बूंद, सुबह दोपहर और शाम। दूसरी मेडिसिन है जो कॉमन है फास्फोरस 30। ये भी 2-2 बूंद 3 बार लेना रहता है। और तीसरी मेडिसिन है चिरायता क्यू। ये भी दिन में 3 बार लेना रहता है, लेकिन ये क्यू है तो इसको आधे कप पानी में 10 बूंद मिला के और लेना है। इसको भी 3 टाइम लेना रहता है। तो ये हो गया वायरल फीवर का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेहत के प्रति विशेष ख्याल रखा जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम सेहत के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।